पहले हम लोग सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज का मोटिवेशनल कोट। हम लोगों को हर समय अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेट रहना है। जितना ज़्यादा हम मोटिवेट रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग अंधेरे की ओर घिरते चले जाते हैं। कहता है कि सपने वे नहीं है जो, क्या कहा जा रहा है, सपने वे नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वे नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। आप जितने भी लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो के लिंक को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ पाएंगे। और कमेंट में एक बार सभी यस 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 लिख के भेजिए कि सर मैं जुड़ गया, मैं जुड़ गया, मैं जुड़ गया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए यस यस यस। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज, त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1। एनसीईआरटी के लगभग सभी सवालों को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ उस चैप्टर से रिलेटेड अन्य सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल को ही नहीं, उससे हार्ड लेवल को भी आप क्या कर सकें, देख पाएं और वैसे सवालों को हल कर पाएं। बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सभी सवाल मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। और आप लाइव सेशन में चार्ट के द्वारा आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है। तो यहाँ हम एक्सरसाइज 1 में हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक को सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन हमारे जो बच गए थे, उन क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग आते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जाता है, यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को जरा पढ़ेंगे हम लोग। यदि 3 cot a इक्वल टू 4, क्या कहा गया, यदि 3 cot इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कहा जा रहा है 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक त्रिभुज लेंगे। हमको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लेना है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहां हम लेंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब यह त्रिभुज हम देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4। अब 3 cot a बराबर 4 है, तो यहाँ cot के लिए, किसके लिए, ये हमें दे रखा है, दिया गया है। ये क्या है, दिया गया है, गिवन है ये। तो cot a इक्वल टू कितना होगा, cot a इक्वल टू कितना होगा, 4/3। cot का वैल्यू अगर हम देखें तो cot इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं आधार बटे लंब। अब कोण ए के लिए, किस कोण के लिए, कोण ए के लिए
आधार कौन होगा? तो जिसपे कोण ए स्थित है वह आधार होगा। वह क्या होगा? आधार होगा। और कोण ए के सामने की भुजा, सामने का साइड, वह क्या होगा? लंब होगा। यानी त्रिभुज एबीसी में AB आधार है और BC लंब है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कर्ण। कर्ण मैंने बताया था कि कर्ण कौन है? कर्ण हमारे बड़े भैया। कर्ण कौन है? महाभारत में हम लोगों ने देखा है कि कर्ण क्या थे? पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, जिसको माता कुंती ने त्याग दिया था और उनको सूत पुत्र कहा गया है। तो कर्ण इक्वल टू क्या है हमारे पास? फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां लंब देखेंगे हमारे पास कितना आएगा। लंब कितना है हमारे पास? लंब हमारे पास है 3 और आधार है 4। हम लोगों ने चोरी कर लेना है, यहां से देखना है। आधार कितना? 4, लंब कितना? 3। तो यहां से हम लिख दिए लंब 3 का स्क्वायर, आधार 4 का स्क्वायर। आगे की ओर देखेंगे हम लोग। क्या कहा जा रहा है? अंडर रूट 3/3 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। ये हमारा क्या निकल गया? कर्ण। कर्ण 90 के सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। कर्ण हमें 5 ज्ञात है। तो हमें निकालना क्या है सो देखते हैं। हमें निकालना क्या है हम लोग देखेंगे। हमें निकालना है, ज्ञात करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। हमें कॉट मालूम था, कॉट इक्वल टू आधार बटे लंब, जिससे हमने कर्ण ज्ञात किया। अब कर्ण की सहायता से इसका मान हमको ज्ञात करना है। आइए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं LHS और इसे कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? सिद्ध होगा। सत्यता सिद्ध होगी, नहीं तो कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। तो हम लोग यहां दोनों तरफ से अभी सॉल्व करते हुए इसको चलते हैं। इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस tan इक्वल टू लंब बटे आधार। स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे? स्क्वायर 1 प्लस लंब बटे आधार। यहां भी स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे हम? स्क्वायर। कॉस, कॉस का वैल्यू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब यहां हम लगा दिए क्या? स्क्वायर। अब फिर से हमारा क्या हो जाएगा? यहां साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो दोनों का स्क्वायर हम क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? 1 माइनस
अब लंब आधार कर्ण हमको चोरी करना है, लंब 3 आधार 4 कर्ण 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्चुअली में कॉट का उल्टा कौन होता है, tan। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉट और tan का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 4/3 है तो ठीक इनवर्स हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार हमारे पास कितना है 4, आधार कितना है 4, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16/1 प्लस 9/16 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, कर्ण 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, इधर बटा पर का क्या करेंगे हम लोग, जोड़, क्या आएगा रिजल्ट 1, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 माइनस 9, नीचे भी 16 एलसीएम आएगा तो 16 + 9, रिजल्ट आएगा इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 25, 16 माइनस 9। अब यहाँ 16 से 16 क्या हो गया कैंसल, तो 16 में से 9 गया 7 बटे 16 9 25 इक्वल टू 16 में से 9 गया 7/25। यहाँ हम देखें कि हमारा जो LHS था और जो हमारा LHS था और जो हमारा RHS था दोनों सेम हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहले प्रश्न को हल किए, जिसका वैल्यू क्या निकालना था 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कोशिश कीजिए कि जब मैं बना रहा होता हूं तो उस समय आप भी इसको बनाइए, इसको नोट कीजिए। अगर आप इसको नोट करते हैं तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में ला पाएंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट, सभी लोग कमेंट कीजिए, और चैनल को अपने अगल बगल वालों में शेयर कीजिए। आवाज जा रही हो कि सबको, कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, क्या कहा जा रहा है, यदि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3,
tan a बराबर क्या होगा 1/√3 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ठीक ना। और उसी तरह कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी का वैल्यू हमको निकालना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करें, एक त्रिभुज की रचना करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज समकोण होना चाहिए, कोण बी। समकोण कौन सा कोण होगा, कोण बी। इसको ए मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ठीक ना। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, tan ए बराबर 1/√3 दिया गया है। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब tan का वैल्यू हमको मालूम है, तो हम a के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, a के लिए, कोण a के लिए अगर देखें तो लंब उसके सामने वाला यानी कि BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और आधार हो जाएगा आपका जिस पर a है, यानी कि AB वैल्यू आएगा √3। AB का वैल्यू क्या है, √3। अब इस यहाँ हमको कौन ज्ञात नहीं है, तो हमें ज्ञात नहीं है कर्ण। हमें कौन ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कर्ण। तो सबसे पहले हम कर्ण की आपूर्ति या सप्लाई करेंगे, है ना। तो कर्ण कितना है जरा देखते हैं। हम निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। √ लंब कितना है, 1 का स्क्वायर जो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर से रूट कटने के बाद 3, टोटल रिजल्ट आएगा √4। √4 का वर्गमूल होता है 2, √4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। तो हमें यहाँ कर्ण का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको बारी बारी से दोनों प्रश्नों को हल करना है। बारी बारी से दोनों प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 कौन सा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे, साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पॉइंट का मतलब क्या होता है, गुना। पॉइंट का मतलब क्या होगा, गुना। तो यहाँ कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण प्लस कॉट। अब यहाँ क्या वैल्यू निकालना है हमको, कॉस का। फिर से कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण इंटू साइन सी, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। अब सबका मान डालेंगे ए के लिए, किसके रिस्पेक्ट में लेना है हमको, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, लंब क्या होगा हमारे पास, लंब हमारे पास आ जाएगा 1, और कर्ण तो भैया फिक्स है। कर्ण भैया तो बड़े जिद्दी किस्म के आदमी है, हिलने वाले नहीं है, ठान लिया सो ठान लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हमारे पास क्या है, आधार, आधार कितना है √3, आधार कितना है √3 बटे कर्ण का वैल्यू 2 प्लस,
अब आधार का वैल्यू फिर से हम लोग निकालेंगे, प्लस आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए हमको, ये हमको चाहिए कॉस ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के लिए आधार √3 बटे कर्ण 2 इंटू, अब सी के लिए चाहिए तो सी के लिए लंब, लंब कौन होगा, √3 बटे 2। सॉरी यहाँ एक चीज देखेंगे, कॉस सी के लिए हमको चाहिए था, कॉस किसके लिए चाहिए था, सी के लिए, तो सी के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1 बटे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1/2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करने पे रूट खत्म हो जाता है बाई 2, 2 2 जा कितना होगा 4, 2 2 जा कितना होगा 4। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 4 और 1 प्लस 3 यानी कि 4 बटे 4 कट के रिजल्ट क्या आ गया 1, 4 बटे 4 कट के रिजल्ट क्या आ गया 1। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। सभी लोग जुड़े रहिए और रिवीजन जरूर कीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आप अच्छे स्कोर को गेन कर पाइएगा 10th के एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा जा रहा है, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। अब यही से हम चोरी कर लेंगे, साइन सी कॉस A कॉस A कॉस सी दोनों है, कॉस पहले मान डाल लेते हैं, कॉस आधार बटे कर्ण इंटू, अब कॉस के लिए वैल्यू डालते हैं, कॉस के लिए क्या होगा, यह भी तो आधार बटे कर्ण ही होगा। इसी तरह माइनस, अब ए के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण, और सी के लिए आधार बटे कर्ण। अब क्या करेंगे, अब cos a का वैल्यू अभी हम लोग तुरंत निकाला, cos a का वैल्यू यहां से भी डाल सकते हैं, नहीं तो a के रिस्पेक्ट में किसका वैल्यू लेंगे, cos का। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा cos के लिए, a के लिए आधार होगा √3/2 इंटू, अब c के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, c के लिए, तो c के लिए आधार कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 बटे 2, 1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, अब साइन के लिए लेंगे, साइन के लिए देखते हैं यहाँ a के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो साइन क्या, लंब बटे कर्ण, a के लिए लंब कौन 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा √3/2, कर्ण भैया फिक्स है। क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, √3/2 2 4 माइनस √3/2 2 4, 2 दूनी 4। अब घटाएंगे, सेम चीज में से सेम चीज घटने पे क्या रिजल्ट आता है 0, क्या रिजल्ट आता है 0। तो हम लोगों ने 9th नंबर क्वेश्चन को भी क्या किया, सॉल्व कर लिया। अगर आपको समझ में आ गया तो सभी लोग दिल का इमोजी भेजिए, ढेर सारा दिल भेजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो दबा के दिल का इमोजी भेजिए। हाय गुड्डू जी, चलिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पप्पू राम जी हेलो, भक्त महल कालका, प्रीति की दुनिया, द शॉर्ट ब्लॉगिंग,
सबको नमस्कार। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए और 10th के चीज़ों को रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने चीज़ को परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट बनते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब त्रिकोणमिति में कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला भी नहीं होगा। हम जो लिख देंगे वही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हमें उस दिन का प्रयास करना है, उस दिन की कोशिश करनी है जब त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए और हम क्वेश्चन को बनाने से डिगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का हम लोग यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किसका, तो एनसीईआरटी का। हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहाँ लेके आए हैं और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के द्वारा हम अपने प्रैक्टिस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के अलावा भारती भवन और केसी सिन्हा जैसे गणित की पुस्तकों का भी अभ्यास, प्रश्नों का अभ्यास हम यहाँ करेंगे और जो भी डाउट होगा उन पुस्तक से आप कर सकते हैं। रोज 7:30 पे हमारा लाइव क्लास चलेगा। अगर आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे तो हम अन्य सब्जेक्टों को भी लाने का कोशिश करेंगे और सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। इसके लिए कोई भी चार्ज आपको पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पहले तो हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना होगा। हम एक निर्माणकर्ता के रूप में, हर छात्र एक निर्माण करता है और वहां हम क्या करेंगे, एक निर्माणकर्ता के रूप में यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है। यानी क्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर है। क्यू कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब त्रिभुज का नाम क्या है, पीक्यूआर। तो हम लोगों ने क्यू को 90 डिग्री लिया। किसको लिया, क्यू को। तो कोई दो शीर्ष पी और आर हो जाएंगे। हम इसे पी ले सकते हैं या इसे आर ले सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी इसे पी और इसे आर के रूप में लिया है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां हमारे पास दिया गया है हल में, यहां हम देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इजकल टू, पी क्यू कहाँ है, यहां। पी क्यू इजकल टू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना है साइन पी, कॉस पी, टैन पी। तो इसके लिए हमको लंब, आधार और कर्ण निकालना होगा। अब यहाँ कोई ऐसा रेशियो हमको नहीं दिया, तो इसको हम आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं ताकि हमको यह अच्छे से ज्ञात हो जाए। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। अगर हम देखें पी क्यू को लंब माने तो पी क्यू यानी लंब का स्क्वायर इक्वल टू, हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा है कर्ण। कर्ण कौन होगा, कर्ण कौन होगा, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कौन, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखेंगे पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर, अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कुछ कुछ ऐसा ही यहां भी है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। अब यहां जरा देखिए, यहां वैल्यू हमको क्या ज्ञात है, 25, 5 का स्क्वायर।
पी आर का वैल्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू हमको दे रखा था समीकरण 1 में 25 इंटू क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में 25/25 25/25 तो पी आर माइनस क्यू आर। अब रिजल्ट क्या आया 1 इक्वल टू क्या हो गया पी आर माइनस क्यू आर। ये इक्वेशन क्या मान लिया जाएगा 1, इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन 1। अब हमको इक्वेशन 1 मालूम है और इक्वेशन 2 मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं देखिए जरा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 1 और 2। अब देखिए यहां अगर सेम चिन्ह है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस रहेगा तो हम लोग घटाने पे लिखेंगे। अगर एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो हम जोड़ने पे लिखेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 और पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब जोड़ेंगे तो क्यू आर से क्यू आर क्या होगा कैंसिल, यानी 2 पी आर इक्वल टू 26। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा पी आर इक्वल टू 26/2 यानी कि 13। हमारे पास पी आर का वैल्यू हमको ज्ञात हो गया। किसका वैल्यू ज्ञात हो गया पी आर का वैल्यू हमको ज्ञात हो गया। अब वैल्यू जो जो ज्ञात है हम पुट कर लेंगे। क्या ज्ञात है हमको ये 13 ज्ञात हो गया कर्ण। अब अगर हम क्या करें समीकरण 1 में पी आर का मान रख दे। पी आर का मान रखने पर अब पी आर का मान रखने पर क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास देखेंगे जरा। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर का वैल्यू 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। जो जो वैल्यू हमको ज्ञात है उसको समीकरण में डाल देंगे। पी आर का वैल्यू ज्ञात था हमारे पास 13, तो 13 हमने डाल दिया। अब यहाँ क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास जरा देखेंगे क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 12। मतलब हमारे पास क्यू आर का वैल्यू भी आ गया, है ना। अब हमको वैल्यू किसका किसका निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है जरा देखेंगे साइन पी। क्या निकालना है हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी। आइए पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया है। आप लोगों ने इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर किया होगा अपने वीडियो के, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसको लगाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उनको बहुत सारा फायदा इस क्लास को करने से होने वाला है। चलिए हम लोग निकालते हैं वैल्यू। अब इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम हमारा हो चुका है खत्म। तो हम लोग निकालते हैं साइन पी
कॉस पी और टैन पी। टैन पी का वैल्यू, तो साइन पी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास साइन पी का वैल्यू क्या आएगा? लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है किसके लिए? पी के लिए, तो सामने वाला लंब होगा। कौन लंब होगा? सामने वाला, जिसके लिए पूछे उसके सामने में लंब। तो लंब का वैल्यू कितना हो गया? 12 बटे कर्ण 13। कॉस पी, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सेम उसी कोण के लिए पूछा जा रहा है, तो आधार क्या होगा? जिसपे वो कोण है, यानी 5/13। और टैन पी, तो टैन पी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? लंब बटे आधार, यानी लंब का वैल्यू कितना आ गया? लंब 12 और आधार 5। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, और जल्दी से अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट दबा दबा के यस सर यस सर यस सर कमेंट में डालिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब अगले क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमको सत्य और असत्य किसकी पुष्टि करना है? सत्य की और असत्य की। अब आपको धर्म संकट डाला जा रहा है कि बताओ, चलो बताओ कि झूठ कि ये सच। अब आपको कसम खाना पड़ेगा कि यह झूठ है या सच। तो आइए हम लोग पहले इसकी पुष्टि करेंगे। पुष्टि करेंगे मतलब देखेंगे कि यह रियल में सच कहा जा रहा है या झूठ कहा जा रहा है। पहला, इसमें 4-5 क्वेश्चन है। पहला कहा जा रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम, सदैव 1 से कम होता है। ये सत्य होगा कि असत्य? कमेंट कीजिए, सत्य होगा कि असत्य? लिखिए सत्य या असत्य। जल्दी से देखता हूं कौन कौन सा कमेंट करते हैं। सत्य और असत्य बताइए। ललिता देवी, साइंस एकेडमी, सब बताइए सत्य होगा या असत्य। जितने भी लोग हैं जुड़े हुए सब बताइए सत्य होगा या असत्य। जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा, सत्य होगा या असत्य। अब एक त्रिभुज हम लेते हैं। इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं? नाम है ए बी और सी। एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, अर्थात समकोण। अर्थात क्या होगा? समकोण। अब हमको यह कोण ज्ञात हो गया। कहा जा रहा है tan, तो tan क्या होता है? tan अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है लंब और आधार का। तो वन मान कब होगा? जब जितना मान लंब का होगा उतना ही मान अगर आधार का हो तो यह वन होगा। अगर हम देखें कि यह 2 है और यह भी 2 है, तो दोनों क्या रखेंगे? 2/2 कटने के बाद वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन हर बार ऐसा कंडीशन हो यह संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक भुजा 3 भी हो, एक भुजा 3 भी हो, एक भुजा हो सकता है 4 भी हो। इस कंडीशन में tan का वैल्यू क्या आएगा?
लंब बटे आधार यानी कि 4/3, जो बड़ा होता है किससे? 1 से। 1 से क्या होता है? 4/3 बड़ा होता है, क्योंकि 4/3 अगर हम 3/3 लिखे तो क्या है? वह 1 के इक्वल है, तो 3/3 से क्या है? 4/3 बड़ा है, यानी tan का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है। तीसरा कंडीशन अगर हम ले, अब किसके लिए? हम ले ए के लिए, तो ए के लिए अगर ले ले, यहां हम लोगों ने सी के लिए लिया, तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी कि 3/4, तो ये कम होगा 1 से। ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 1 से, यानी अगर हम 4/4 लिखते तो यह किसके इक्वल होता? 1 के इक्वल होता, लेकिन यहाँ 3/4 1 से क्या है? कम है। तो एक कंडीशन में तो tan का मान 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन दो ऐसे की कंडीशन है जिसमें tan का मान 1 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे जरा देखते हैं। कथन अब आपको मालूम हो गया होगा। अब जरा बताइए, अब जरा बताइए कि यह कथन असत्य है या यह कथन सत्य है? अब जरा बताइए आप लोग कि कथन असत्य है या कथन सत्य है? हम लोग देखते हैं, यह कथन क्या होगा? यह कथन असत्य होगा। असत्य होगा क्यों? क्योंकि tan लंब और आधार, लंब और आधार का अनुपात होता है, का अनुपात होता है, परंतु लंब और आधार, लंब और आधार समान नहीं होने पर, समान नहीं होने पर tan का मान, tan का मान 1 से कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा हो सकता है, हो सकता है। आया समझ में? क्या कहा गया? कथन असत्य है। अब असत्य क्यों है? क्योंकि tan का मान क्या है? लंब और आधार का अनुपात है। अगर अनुपात में लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार समान नहीं है, समान नहीं है, तो tan का मान हो सकता है कि 1 से कम हो या 1 से क्या हो? ज्यादा हो। नहीं, अगर समान है तो 1 होगा हर कंडीशन में, यानी सदैव होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 का दूसरा, 11 का दूसरा कहा जाता है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए, किस किसी मान के लिए, किस नहीं, किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। चलिए बताएंगे क्या यह कथन सत्य है? ए बी सी,
सेक ए क्या कहा जा रहा है, सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5। तो क्या होता है, सेक का वैल्यू होता है कर्ण बटे आधार। एक कंडीशन हम यहाँ ले सकते हैं कि 12 और 5, 12 कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ कर्ण बड़ा है आधार छोटा है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि एक पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है कितना, 5, 12 और 13 का, जिसमें छोटी दो भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। यहाँ क्या आएगा, 169 बराबर 169, यानी दोनों सेम है। तो इस स्थिति में यह लंब हो सकता है, यह आधार हो सकता है, कर्ण कौन होगा, कर्ण 13 होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यह कथन भी क्या है, यह कथन भी क्या है, असत्य है। यह कथन भी क्या है, असत्य है। आप लिख सकते हैं यह कथन असत्य है क्योंकि सेक ए का मान पाइथागोरस के त्रिक को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। क्लियर है, यह भी कथन क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि सेक ए का मान पाइथागोरीय त्रिक को संतुष्ट नहीं करता है। चलो, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किए होंगे वीडियो को। कुछ लोग बहुत देर से क्लास में आ रहे हैं। अमोली जी, क्लास का अब हम लोग अंतिम चरण पार कर रहे हैं और थोड़ी देर में क्लास 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद क्लास क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कल से आप लोग को बार बार निवेदन किया जाता है कि 7:30 बजे रोज 7:30 में यह क्लास पूरी तरह से मुफ्त कैसा चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आप लोग इसका लाभ उठाइए। आप लोग को कॉस्ट क्या देना है, कॉस्ट बस इतना देना है कि दबा के लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए, दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने आस पड़ोस के लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, आपके फ्रेंड है, स्कूल के फ्रेंड है, उनको भी कहिए कि हमारे एक सर है जो ऐसे मैथ फ्री में पढ़ाते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस आपका थोड़ा सा डाटा लगेगा, आप आके एक एक क्लास एक एक क्वेश्चन को यहाँ समझ सकते हैं। तो उन लोगों को भी बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दीजिए। चलिए, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग अब पढ़ते हैं कॉस, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 अनुपात हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिभुज के भुजाओं के आधार पे, लंब आधार और कर्ण के आधार पे। लेकिन यहां क्या दिया जा रहा है कि कॉस ए,
किसका संक्षिप्त रूप है? कॉसकेंट का। तो अब यह क्या चीज है, तो पहले जो पुराने गणित में हम लोग पढ़ते थे साइन को, साइन पढ़ते थे, इसको हम लोग पढ़ते थे कोसाइन, यानी कॉस किसका संक्षिप्त रूप होगा? कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप होगा। इसको पढ़ते थे टेजेंट, कोजेंट, कॉटजेंट। क्या पढ़ेंगे? कॉटजेंट, सेकेंट, कॉस्केंट। यह पहले हम लोग पढ़ते थे, अब इसका संक्षिप्त रूप आ गया है। अगर यहां देखा जाए तो कॉस्केंट, कॉस्केंट किसका का संक्षिप्त रूप क्या होगा? कॉसेक होगा। कॉस्केंट का संक्षिप्त रूप क्या होगा? कॉसेक होगा। कॉट सॉरी कॉस नहीं होगा। तो यह कथन भी क्या है? कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉट ए, कॉट ए सॉरी कॉट और ए का गुणनफल है? नहीं। यहां क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा, त्रिभुज एबीसी जो कि समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है, अगर कॉट ए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कॉट ए लिखते हैं, तो यह क्या है? ए के लिए किसका? कॉट, यानी कि लंब और आधार का अनुपात है। किसके लिए? ए के लिए, नहीं कि कॉट और ए का गुणनफल है। यह चीज नहीं है, इसका गुणनफल नहीं है। यह क्या है? देखेंगे, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है, क्योंकि क्योंकि कॉट ए कोण ए के लिए आधार और लंब का अनुपात है, का अनुपात है, ना कि कॉट और ए का गुणनफल। गुणनफल। चलिए, तो अब हम को नोट कर सकते हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्लास को पसंद किया होगा, और इसी तरह रोज 7:30 बजे आप लोग आइए, क्लास से जुड़िए। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इक्वल टू 4/3। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि हमेशा कर्ण भैया बड़े भैया, कर्ण भैया बड़े भैया, कर्ण भैया बड़े भैया है, तो बड़े भैया क्या छोटे भैया से छोटे होंगे? तो यह कभी भी संभव नहीं है। कर्ण कभी भी छोटी भुजा नहीं होती है, क्योंकि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। अतः यह कथन क्या है? असत्य है। चलिए, तो आज की कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूं कि आप लोग कल फिर इसी समय सेम टाइम अपने प्यारे से चैनल सर्वोदय स्टडी अड्डा के साथ लाइव जरूर जुड़ेंगे,
और जो ज्ञान की बरसात हो रही है उस बरसात में खूब भीग भीग के खुद को तरबतर कर देंगे। जितना ज्यादा आप पसीने से अभी नहाएंगे उतना ही ज्यादा बाद में आपको पसीना कम बहाना पड़ेगा। जो बच्चे अभी पसीने से नहाना पसंद नहीं करेंगे बाद में उनको उतना ज्यादा पसीने से नहाना पड़ेगा। इसलिए जम के चैनल को क्या करें, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद भी कीजिए और औरों से भी करवाइए। चलिए, धन्यवाद।